गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूँ 3 मूविंग एवरेज सेटअप पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। तो ये आप बहुत आराम से समझाऊंगा मैं कैसे जो है तीनों मूविंग एवरेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है जहाँ पे ये बहुत अच्छी जगह पे मार्केट होता है, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक आपको मिल जाए तो एक बहुत बड़ा ब्लास्टिक मूव जो है स्टॉक के अंदर होता है। तो ये पूरा अच्छे से आज समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ, मल्टीपल एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो पूरा सेटअप है और ये सेटअप जो है पूरा रूल्स बेस है। तो इसी टाइप की वीडियो आपको डेली मिलती है शाम को 5 बजे। ठीक है, यहाँ पर 5 बजे हम लोग क्या देखते हैं, 9 PM पे एक अलग वीडियो होती है, शाम को 5 बजे हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। ओके, सुबह 7 बजे जो है अब आपको डेली मिले करेगी FIS DAS का एनालिसिस। उन्होंने क्या किया है, PCR रेशो क्या चल रहा है, पुटकल रेशो क्या चल रहा है, हर एक चीज़ जो है मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर करूंगा। वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी टाइप की वीडियो आपको डेली मिलती है। ठीक है, आज को नहीं लेके आए सर एनालिसिस, देखो कल अपना सैटरडे है, मार्केट बंद है, मैं संडे की शाम को आपको लेके आऊँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ताकि आपको वो आराम से याद रहे। मैं फ्राइडे की शाम को डालता हूँ तो बहुत लोगों से वो मिस हो जाता है, वो याद नहीं रहता। ठीक है, रिकॉल करने में दिक्कत होती है। तो शाम को 5 बजे, संडे की शाम को 5 बजे वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आज फोकस करने वाले हैं 3 मूविंग एवरेज वाली सेटअप पर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, सब मिलके वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। उसके बाद हम इस सेटअप को शुरू करते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो सर्कल है आपका, फ्रेंड्स जो है उनको शेयर भी करना, ताकि इसकी रीच जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, अब आते हैं, देखो सेटअप क्या है, बहुत ही सिंपल सेटअप है। ये आपका TCS का चार्ट है। देखो भाई, TCS के चार्ट में देखो इस समय पे क्या हो रहा है, ये 3 मूविंग एवरेज है। कौन कौन से सर? ये जो है सबसे ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है, ये 9 मूविंग एवरेज है। ठीक है, 9 का मूविंग एवरेज है। ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइन, तो यहाँ पर जो 9 का मूविंग एवरेज है ये आपका 9 का हो गया। यहाँ पे ये आपका जो मूविंग एवरेज है ये है 21 का। ठीक है, ये 21 का मूविंग एवरेज है। और ये वाला जो मूविंग एवरेज है वो है 55 का। ठीक है, ये 55 का मूविंग एवरेज है, ये 55 है, ये 21 है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका 21 का मूविंग एवरेज है ना। तो ये आपका 21 का, ये आपका 9 का मूविंग एवरेज है। अब इन तीनों के बेस पर हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले TCS के चार्ट के अंदर देखो, ये जो है ना, इनके बीच में बहुत सारी दूरी है इस समय पे। ये इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, मूविंग एवरेज का जो है एक्सपेंशन हो चुका है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब कि प्राइस एकदम से मूव करा है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसके बीच में एक्सपेंशन हुआ है। अब क्या होता है, टाइम के बाद कुछ समय बाद ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इनका। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक ही जगह पे जाके ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या है, उस जगह को हम मार्क करके रखते हैं जहाँ पर इन तीनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर वहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल भी मिल जाए, ठीक है, एक अगर हैमर कैंडल भी मिल जाए, तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाता है कि भाई पहले तो क्या हो रहा है, फर्स्ट थिंग क्या हो रही है कि मूविंग एवरेज का एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि पूरा एक तरह से एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने के बाद मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक बड़ा, जैसे बोलते हैं, उसके बाद एक हैमर पैटर्न अगर हमें दिखता है तो एक बड़ा पैटर्न जो है उसके फॉर्मेशन होने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखो पूरा सेटअप बना हुआ है आपके लिए, कुछ भी इधर उधर बारी बात नहीं, सिंपल। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये 9 का मूविंग एवरेज है, ये मार्क किया हुआ मैंने आपके लिए। उसके बाद ये आपका 21 का मूविंग एवरेज है, ये आपका 55 का मूविंग एवरेज है। 3 मूविंग एवरेज आपके सामने है। यहाँ पर EMA के अंदर एक्सपेंशन हुआ है, देख रहे हो आपके सामने, यहाँ पे एक्सपेंशन है, ये खाली जगह दिख रही होगी आपको। ठीक है, टाइम स्पेंड होता है, बहुत देर तक टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद और देखो यहाँ पर एकदम क्लियर एक्सपेंशन के बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है। EMA जो है पहले फैले हुए थे, खुले हुए थे एकदम। देखो यहाँ पे कितनी जगह है, यहाँ कितनी जगह है, बहुत ज़्यादा खुली हुई जगह यहाँ पे दिख रही है आपको। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मार्केट के अंदर ये तीनों EMA एक पर्टिकुलर जगह पे आके मिल रहे हैं। देख लो बिल्कुल एकदम जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा जूम करूंगा, ये देखो, ये यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर एक ही जगह पे आके, इस पर्टिकुलर जगह पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं, देखो, और यहाँ पर भी मिले हैं, एक्चुअली यहाँ पर भी मिले हैं। अब देखो, मिलना बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। अगर वहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल भी मिल जाए, ठीक है, अगर हमें वहाँ पे हैमर कैंडल भी मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि यार ये है सोने पे सुहागा टाइप का सेटअप। अगर यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडल और मिल जाती, ठीक है, तो मैं बोलूँगा यार, या दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस, देखो हमेशा
स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। वहाँ पर हमें देखो काम क्या है, वहाँ पे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन हमें 1:5 तक का टारगेट जो है वो मिल सकते हैं। 1:7 तक के टारगेट कई ट्रेड्स में मिलते हैं अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो। देखो मेरा फोकस ना मल्टीपल सेटअप्स आपको देना नहीं होता, मैं कभी भी मल्टीपल सेटअप से फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ एक सेटअप को मास्टर करने पे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि देखो जैसे कि ब्रूस ली ने बोला ना, मुझे नहीं मतलब तूने 10,000 कौन से 10,000 जैसे बोलते हैं मूव्स की प्रैक्टिस की है, मुझे सिर्फ उस मूव से डर लगता है जिस एक मूव को तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो ये जो एक मूव है, जो एक प्रैक्टिस, एक आपका पैटर्न है, अगर आपने इसको 10,000 चार्ट्स पर देख लिया तो वो जो पावर बनती है ना वो है। अब आपने जो 10,000 अलग अलग पैटर्न देख लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट कि आपने एक पैटर्न को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे होते हैं मिरेकल्स, ठीक है। तो ये ही है, आपको इस मिरेकल्स को होते हुए देखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर एकदम एक्सपेंशन हुआ, एकदम से स्टॉक जो है टीसीएस का स्टॉक सीधा भागता हुआ नजर आया। एक और एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। मैं आईटीसी का नाम सुना होगा सबने, आईटीसी 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 करते हैं, आईटीसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो स्टॉक, ये जो सेटअप है, आपको स्टार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर ही करना पड़ेगा। आपको वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना, हालांकि सर ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम करता है, मैं मना नहीं कर रहा, इसको आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं इसके लिए एक जो इंट्राडे का सेटअप है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको मुझे टारगेट चाहिए एटलीस्ट 500 लाइक्स, ठीक है। अब मैं 500 लाइक का एम कर रहा हूँ, आप लोग शेयर नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। हर एक पर्सन को इसको शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके ये 500 लाइक्स का जो एम है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं आपके सामने 3 मिनट वाला जो सेटअप है, 3 मिनट के अंदर इसको कैसे यूज करना है, मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ में इसको शेयर करूंगा। लेकिन टारगेट वही है, 500 लाइक्स अगर आते हैं तभी ये होगा। अगर आप सही में शेयर करोगे तभी ये होगा। हर एक इंसान को शेयर करना पड़ेगा, 5-5 लोगों को, कभी ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब अचानक से हो जाए, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो ये देखो आपके सामने मल्टीपल टाइम्स ये सेटअप बनता है। ये आईटीसी का एग्जांपल है। एक बार जूम करके देखता हूँ, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। देखो भैया यहाँ पर ये क्या है, ये है 21 का मूविंग एवरेज। कौन सा सर? ये ब्लू वाला जो है ये 21 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये जो है बिल्कुल ब्लैक कलर की, ये है 9 का मूविंग एवरेज। ये आपको बीच में जो है ईएमए का एक्सपेंशन दिख रहा है, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये है 55 का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर मूविंग एवरेज समझ में आ रहे होंगे। मेरे प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है, हालांकि आई एम नॉट गुड इन दिस, मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, मैं कोई अच्छा प्रेजेंटेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए कुछ अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाने की। देखो ये है ईएमए का एक्सपेंशन, मतलब ये पूरा ईएमए खुला हुआ है, ठीक है। तीनों ईएमए खुले हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो ये देख कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन मुझे इस कॉन्ट्रैक्शन से भी अकेले से मतलब नहीं है। आई वांट कॉन्ट्रैक्शन प्लस में हैमर कैंडल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन प्लस में हैमर कैंडल। यहाँ देखोगे, यहाँ मैं थोड़ा जूम करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको सेटअप पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ज़्यादा है, नो डाउट, एकदम से फटने के चांस है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के साथ में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देखो यहाँ भी हैमर कैंडल बनी है, यहाँ भी हैमर कैंडल बनी है। तो उसके बाद अगर आप हैमर कैंडल के बाद बैठते हो, यहाँ पे सीधा एक रॉकेट जैसा मूव आ सकता है। ये देखो, ये रॉकेट जैसा मूव आपको दिख रहा है, सिंपल देखो, यहाँ से पूरा एक रॉकेट जैसा मूव है। यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस थी ये आपकी 220-225 के आसपास थी, जो कि सीधा पहुँच गया ऑलमोस्ट 450 के पास में। 450 के पास में हमारा आईटीसी जैसा जाइंट। मैं कोई स्मॉल कैप कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू चिप कंपनीज जो एक बड़ा मूव देने को रेडी हो जाती हैं। यहाँ पर देखो, मैं देखो स्मॉल कैप्स में तो आप बना लोगे भाई, ठीक है, बनाते हैं लोग, 100% रिटर्न भी बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई उसमें आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हो। यहाँ पर हम बात करें आईटीसी जैसे जाइंट की, आईटीसी में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पहले आप निफ्टी के जो 200 टॉप 200 कंपनीज हैं उसके अंदर ही काम करो, सट्टा बाजारी में मत घुस जाओ, सीधा स्मॉल कैप कंपनी में मत घुस जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप कंपनी में पैसा नहीं बनता, लेकिन रिस्क ज़्यादा रहता है कि अगर मान के चलो कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो भाई कंपनी एकदम लोअर सर्किट लगते हैं वहाँ पे, तो आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे जाइंट में काम करोगे, आप हमेशा एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे, तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, बड़ा पैसा भी लगा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो अगेन, यहाँ पे क्या हुआ, 9 का मूविंग एवरेज, 21 का मूविंग एवरेज, 55 का मूविंग एवरेज, यहाँ पर आपका सीधा तीनों खुल गए। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन की जगह पे यहाँ पे आपको
एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये देखो लाइव में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन अब हो रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो एक बड़ा मूव के लिए आईटीसी जैसा जाइंट जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईटीसी के अंदर। मैं कोई देखो बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड कि आप बाई करो सेल करो, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले प्रैक्टिस करो, सीखो, समझो, खुद के एनालिसिस पे भरोसा करो, किसी के दूसरे पे नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा पर्पस है आपको अच्छे से सिखाना, उसके बाद आपका काम है कि आप एनालिसिस करके कैसे उसको आगे लेके जाते हो। देखो अभी यहाँ पर प्यारा हैमर कैंडल भी बना, देखो यहाँ पे। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसको बाई करो, बिल्कुल ही अभी कोई जगह नहीं है बाई करने की, लेकिन आप इसको जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखो, देखो ऐसे कम से कम 1000 चार्ट्स। ठीक है, और मुझे बताना कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 1000 चार्ट्स देखते हैं, सीरियस हैं। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो सेटअप बनेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आई वांट 500 प्लस लाइक्स का एम मैंने रखा हुआ है। आप सबको शेयर करना पड़ेगा, तभी ये 500 के लाइक जो हैं पूरे होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा इसका, जिसमें हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसमें सेटअप बनना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है एग्जांपल हैवेल्स के अंदर। देखो सेम सेटअप बनना था, हैवेल्स को दिखा देता हूँ। देखो सेम सेटअप है, देख लो आपके सामने है, जो कुछ है यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका ये देखो 9 मूविंग एवरेज है, ब्लैक कलर की लाइन जो है, ये ब्लू कलर की लाइन 21 का मूविंग एवरेज है, 55 ये रेड कलर की मूविंग एवरेज है। यहाँ पे क्लियर आपको एक्सपेंशन दिख रहा है ना, क्लियर एक्सपेंशन है। ओके, एक्सपेंशन, टाइम स्पेंड हो रहा है, धीरे धीरे देखो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बिल्कुल एक ही जगह पे आके खड़े हो गए। कॉन्ट्रैक्शन प्लस में हैमर, कॉन्ट्रैक्शन अलग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अकेले कॉन्ट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने टीसीएस में दिखाया था आपको, सबसे पहला एग्जांपल जो था टीसीएस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन था, हैमर नहीं था। हमें हैमर भी चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको एरो को हटा दूं मैं एक बार को, यहाँ क्लियर आपके सामने एक हैमर पैटर्न बना है, देखो बिल्कुल क्लियर हैमर पैटर्न बना है ना। और ये देखो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन, एक हिदर की तस्वीर देखो, एक हिदर की तस्वीर देखो, कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर है। को एक क्या हो रहा है, मूवमेंट हुआ है, पूरा एक एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन के बाद टाइम स्पेंड हुआ है, टाइम स्पेंड के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, टाइम स्पेंड भी होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट सीधा ऊपर जाने के लिए रेडी है। तुरंत देखो आप उसके बाद कितना अच्छा मूव आया है। यहाँ से अगर मैं परसेंटेज वाइज निकालने की देखूँ तो हैवेल्स जैसे जाइंट ने कितना बड़ा मूव दिखाया, 60% के आसपास का मूव जो है मात्र 1 साल के अंदर। ठीक है, मात्र 1 साल के अंदर 60% का मूव जो है, पिछले 3 साल से हिला नहीं था। लोग ये परेशान हो रहे थे कि भाई ये हिल नहीं रहा है ना, काम नहीं कर रहा, लेकिन इसने जब मूव दिया 60% का मूव दिया। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एचडीएफसी बैंक के अंदर इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, कोटक बैंक में इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, विप्रो में इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स में इस टाइप के फॉर्मेशन अभी चल रहे हैं। टीसीएस में भी शायद करंट में इस समय हो रहा है, आईटीसी में इस समय करंट में हो रहा है। ठीक है, आपको देखना है बस कि सही जगह पे आपको एंटर करना है। ऐसे नहीं कि पूरे टाइम आप बैठे हो, आपको अपने पैसे को रोटेट भी करना आना चाहिए कि हाँ भाई कैसे मुझे इस समय इसका फ़ायदा उठाना है। ये नहीं होगा कि अचानक से होगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक सेटअप को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है, उससे ही काम होगा। 10,000 सेटअप से मतलब नहीं है मेरे भाई। आई डोंट वॉन्ट 10,000 सेटअप्स, आई वॉन्ट एक सेटअप पे आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, ये चीज़ काम आती है। लास्ट एग्जांपल आज के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपका और कॉन्फिडेंस जो है बढ़े। आयशर मोटर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लासिक पैटर्न बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 मूविंग एवरेज, ब्लैक कलर की लाइन, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। 55 आपका ये है, 55 की लाइन आपकी ये रही है ना, यहाँ पे ये 55 की लाइन है, और ये 21 की ब्लू वाली लाइन है। एक्सपेंशन आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये देखो क्लियर आपका एक्सपेंशन है ना। उसके बाद टाइम स्पेंड हुआ है क्लियर, ये आपका उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ईएमए का कॉन्ट्रैक्शन प्लस में हैमर कैंडल। यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद देखो रॉकेट, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको एक क्लियर आपको हैमर पैटर्न के बाद एक तगड़ा वाला मूव आता हुआ दिख नजर आ रहा होगा। देखो हैमर पैटर्न मैंने जोड़ा क्यों है, हैमर पैटर्न के बाद ना आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसके नीचे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और छोटे से स्टॉप लॉस के बाद देखो यहाँ पे कितने टाइम्स तक का रिटर्न मिल सकते हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगी कि हाँ भाई ये होना चाहिए। आपको बोलेगा सर स्टॉप लॉस तो आपने बता दिया कि हैमर पैटर्न के नीचे लगा सकते हैं, टारगेट कहाँ लगाना है। टारगेट भाई ट्रेल करते चलो, ये 9 मूविंग एवरेज है ना, 9 मूविंग एवरेज को के सहारे आप इसको चलने दो, आराम से चलने दो। ठीक है, जैसे सर यहाँ पे एकदम मूव आएगा, ठीक है, आपको चाहिए तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक बार, या फिर आप इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर कैसे, हमें कहाँ तक चलाना है। देखो यार, 2 रेड कैंडल क्लोज हो जाए इसके नीचे,
जैसे ये वाली रेड कैंडल है, ये पूरी क्लोज नहीं है, पार्शियल क्लोज है। एक बड़ी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, फिर यहाँ पे भी रेड कैंडल क्लोज हो, ठीक है, 2 रेड कैंडल क्लोज होंगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब यहाँ से हमें एग्जिट कर देना चाहिए 9 मूविंग एवरेज को। आप छोटा चाहते हो तो और छोटा 9 मूविंग एवरेज की जगह पे आप 5 मूविंग एवरेज, ठीक है, 5 का ईएमए आप यूज कर लेना, ठीक है, 5 ईएमए इसके नीचे 2 रेड कैंडल, कंप्लीट 2 रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, ठीक है, जिसका हाई लो सब कुछ बाहर इसके नीचे हो। लेट्स सी, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, इसकी को 5 बना के देखते हैं, अगर हमें कहीं दिख रहे हो तो हम वहाँ पे ही एग्जिट कर देंगे, ठीक है। जैसे इस केस में भी नहीं हुआ, अभी ये देखो टच है इससे, है ना, अभी इधर भी नहीं है कहीं भी, तो एक भी 2 रेड कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज दे देती हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये आपका क्लोजिंग हो रही है, जो कि पूरा अप ट्रेंड में चला है, कहीं भी 2 रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं है। तो 5 के मूविंग एवरेज में अगर 2 रेड कैंडल बिल्कुल नीचे, एक रेड कैंडल फिर दूसरी रेड कैंडल अगर नीचे क्लोज दे दे, आप बोलेंगे हाँ भाई यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये आप, मैं एक रफ तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही रफ तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको यूज करो, लेकिन ये अच्छे से काम करता है। रफ चीज़ें, सिंपल चीज़ें काम जरूर अच्छे से कर रही होती हैं। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी लेना बाकी है। आप कहोगे नीचे पार्ट 2 भी बनाएंगे, आप कहोगे 3 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए भी बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया है 500 लाइक्स का एम, अगर 500 लाइक्स आते हैं डेफिनेटली मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ठीक है। और मल्टीपल एग्जांपल्स चाहिए और एग्जांपल्स के ऊपर वीडियो चाहिए, पार्ट 2 के लिए रिक्वेस्ट करना नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो पार्ट 2 भी हम इसको बनाएंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड वो नीचे जरूर डालना, आपके एक एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।